हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। इस सेशन में आज अगेन हम दो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पे डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द सेशन। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है, दिस इज रिलेटेड विथ वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। रिसेंटली यह रिपोर्ट पेश किया गया था जिसमें वर्ल्ड के 133 कंट्रीज पे यह सर्वे किया गया और उसमें वहां की जो एयर की क्या क्वालिटी है इसके बारे में एक डिटेल्ड रिपोर्ट दिया गया, जिसमें इंडिया का भी कंडीशन काफी ज्यादा डिटोरिएट दिखाया जा रहा है कि इंडिया के बहुत ऐसे सारे शहर है जो काफी ज्यादा पॉल्यूटेड है। वहां पे PM 2.5 जो पार्टिकुलेट मैटर्स है 2.5 उनका काफी ज्यादा क्वांटिटी बढ़ गया है और यह रिपोर्ट अभी रिसेंटली रिलीज किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू World Air Quality Report prepared by IQ Air, Delhi ranked 4th out of 50 of the world's most polluted cities in terms of PM 2.5 level in 2022. 2022 में यह चूंकि यह डाटा जो गैदर किया गया है, यह 2022 का डाटा है, उसमें जो 50 मोस्ट पॉल्यूटेड आपके सिटीज है उसमें जो दिल्ली जो हमारी कैपिटल सिटी है उसका जो रैंक दिया गया है वह 4th रैंक पे आया है। तो आप सोच सकते हैं कि आखिर दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल कितना अधिक हाई है। जो पार्टिकुलेट मैटर से 2.5 उनका जो क्वांटिटी है वो काफी ज्यादा इंक्रीज कर गया है। आउट ऑफ 131 कंट्रीज इंडिया रैंक 8th विथ ए पॉपुलेशन वेटेड एवरेज PM 2.5 लेवल ऑफ 53.3 MU इन 2022। अगर हम बात करें आउट ऑफ 131 कंट्रीज जो इंडिया का रैंक दिया गया है, ओवरऑल रैंक वह 8th दिया गया है इन मैटर ऑफ PM 2.5 लेवल कि अगर हम बात करें टोटल कंट्रीज की जो 131 कंट्रीज में यह जो दिया गया डाटा और PM 2.5 का जो वेट है उसके एयर में उसमें इंडिया का जो रैंक दिया गया है ओवरऑल कैटेगरी में वो 8th रैंक दिया गया है। मतलब जितना भी 131 कंट्रीज में एयर का जो पॉल्यूशन का जो लेवल है और उस एयर में जो PM 2.5 का जो लेवल है वो इंडिया में 8th पोजीशन पे है उसमें। अगर हम बात करें 2022 की इस रिपोर्ट का, दिस इज बेस्ड ऑन PM 2.5 डाटा फ्रॉम 7,323 सिटीज एंड 131 कंट्रीज। ऐसा कि हमने बात किया लगभग 131 कंट्रीज के 7,323 शहर को सर्वे करने के बाद यह वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट पेश किया गया, जिसमें 50 मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल है उसमें दिल्ली का रैंक दिया गया है 4th और ओवरऑल कैटेगरी में कि आखिर PM 2.5 का लेवल क्या है उसमें जो इंडिया को रैंक दिया गया है वह 8 रैंक दिया गया है। तो आप कह सकते हैं कि इंडिया का जो एयर क्वालिटी है वो भी काफी ज्यादा दयनीय स्थिति में है। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी सारे स्टेप्स लिए हैं कि एयर क्वालिटी में सुधार किए जा सके। अगर हम की फाइंडिंग्स ऑफ दिस रिपोर्ट की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो चांद है, इराक है, पाकिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश आर द 5 मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज इन 2022। जो यह 2022 का डाटा है उसके अकॉर्डिंग जो 5 सबसे अधिक पॉल्यूटेड कंट्रीज है उनमें सबसे पहले आता है रिपब्लिक ऑफ चाद, इराक, पाकिस्तान, बहरीन एंड बांग्लादेश। अगर हम दिल्ली की बात करें तो ऑन एन एवरेज जो दिल्ली में PM 2.5 का लेवल है और 92.6 है इन 2022 का जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग लिटिल बिलो द एवरेज ऑफ 96.4 जो कि 2021 में था। हालांकि हम भले ही इससे कम हुआ है, 2021 में जितना था PM 2.5 का लेवल दिल्ली में उसके अकॉर्डिंग 2022 में कम दर्ज किया गया है, बट स्टिल यह ग्लोबल कंपैरिजन पे अगर हम बात करें तो ग्लोबल कंपैरिजन में ये अभी भी हाई है। इसलिए इंडिया का जो रैंक है इन कैटेगरी ऑफ PM 2.5 लेवल वो 8th रैंक पे है ग्लोबली एमंग द 131 कंट्रीज। द रिपोर्ट मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन न्यू दिल्ली एंड दिल्ली। इस रिपोर्ट में दिल्ली और न्यू दिल्ली को भी डिस्टिंक्ट किया गया है, विथ न्यू दिल्ली हैविंग एन एनुअल एवरेज ऑफ PM 2.5 लेवल ऑफ 89.1 एंड जो आप बात कर सकते हैं जो न्यू दिल्ली का है कि न्यू दिल्ली में कितना है तो वह 89.1 है, जबकि दोनों में पहले क्या हो रहा था, इससे पहले जो 2021 का रिपोर्ट था दिल्ली न्यू दिल्ली एक ही कैटेगरी में डिवाइड कर रहे थे। इस बार जो है अलग अलग डिस्टिंक्शन किया गया है जिसमें न्यू दिल्ली में जो है वो सिचुएशन है 89.1 का। WHO गाइडलाइंस क्या है फॉर एनुअल PM 2.5 लेवल इज 5 MU। तो सोच सकते हैं
कि WHO का जो गाइडलाइंस है कि एयर में कितना अधिक जो PM 2.5 है वो हो सकता है, तो ये 5 ही है, जबकि आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ एवरेज कितना है। तो ये काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि एयर जो क्वालिटी है उसके क्राइसिस का सिचुएशन है। हालांकि कम हुआ है 2021 के कंपैरिजन में, 2022 में ये डाटा कम देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट के बहुत सारे एफर्ट्स लगे हैं, बट स्टिल ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है एयर क्वालिटी। लाहौर वाज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। जो पाकिस्तान में लाहौर शहर है वो वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, फॉलोड बाई होटान जो चाइना में, एंड भिवादी जो कि राजस्थान में हमारा है, वह भी बहुत ही मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है। न्यू दिल्ली इज द सेकेंड मोस्ट कैपिटल पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड विथ एन दजमेना इज इन चार्ज द टॉपिंग दिल्ली। जो अभी हम जब बात कर रहे थे कि जो चार्ट है वो सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज है, तो उसका जो कैपिटल है वो सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल के भी लिस्ट में है। और न्यू दिल्ली जो कैपिटल पॉल्यूटेड की लिस्ट की बात करें तो न्यू दिल्ली जो है वह सेकंड पोजीशन पे है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। A total of 39 Indian cities, including Delhi and New Delhi, are one of the on the list of 50 of the world's most polluted cities based on an annual average of PM 2.5 level in 2020-22। जो आपका 50 most polluted city है उसमें से तो 39 जो इंडियन सिटीज है जिसमें दिल्ली और न्यू दिल्ली भी इंक्लूडेड है। तो सोच सकते हैं कि 50 में से 39 इंडियन सिटीज है जो मोस्ट पॉल्यूटेड कैटेगरीज में है। सो एयर क्वालिटी जो है इंडिया में वो काफी ज्यादा एक कह सकते हैं कि डेंजर लेवल पे है, जिसमें PM 2.5 का लेवल काफी ज्यादा बढ़ रहा है, जिससे बहुत सारे टाइप्स के ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, कैंसर हो रहे हैं, बहुत सारे बीमारी इससे निकल रहे हैं। अब बात करें कि क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, तो बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स है। लाइक आप बात कर सकते हैं सफर जो पोर्टल है, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग या एंड रिसर्च, जिसके थ्रू यह पोर्टल है जो यूज किया जाता है, जो एयर क्वालिटी को बताता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो इंडिया में रिलीज किया जाता है। पुश फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें लगातार जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की है उसकी ओर शिफ्ट होने का पुश कर रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है कि हमें 2070 तक जीरो इमिशन करना है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एंड टर्बो हैप्पी सीडर मशीन, इस मशीन का यूज किया जाता है ताकि जो एयर में जो पार्टिकुलेट मैटर्स है उसको डाउन कर दिया जा सके, उसे गिराया जा सके। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए हैं ताकि एयर क्वालिटी को एक एटलीस्ट स्टैंडर्ड एवरेज लेवल पे मेंटेन किया जा सके। एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, बट स्टिल अगर एयर क्वालिटी की बात करें तो वो अभी काफी डेंजर लेवल पे इंडिया में है। आवर नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड विथ सेंटर अपोजेज सेम सेक्स मैरिज। अभी ये काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन फाइल हुआ था तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेम सेक्स मैरिज को अपोज किया है। द सेंटर हैज अपोज सेम सेक्स मैरिज इन सुप्रीम कोर्ट, स्टेटिंग दैट मैरिज बिटवीन अ बायोलॉजिकल मैन एंड वुमेन इज अ होली यूनियन, अ साक्रामेंट एंड संस्कार इन इंडिया। सेंटर का कहना है, उसने इसलिए यह अपोज किया सेम सेक्स मैरिज को कि सेंटर का कहना है कि भारत जो हमेशा से अपने कल्चर के लिए जाना जाता रहा है, अपने परंपरा के लिए जाना जाता रहा है, तो यहाँ जो विवाह जो है एक ऐसा नहीं है कि कोई एक एग्रीमेंट जो जनरली हम लोग सोच लेते हैं वो ऐसा है। यहाँ पे एक होली संस्कार है जो एक अपोजिट सेक्स में ही होना चाहिए मैरिज। तो इसीलिए सेंटर ने अभी सुप्रीम कोर्ट में इसे अपोज किया है। अकॉर्डिंग टू सेंटर दिस मैरिज is a holy union and sacrament and sanskar in India. That's why center opposes same-sex marriage. A bench led by Chief Justice of India refers petition to legally recognize same-sex marriage to a constitution bench of 5 judge of Supreme Court. अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या किया कि इस केस को उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सेंस है कि मतलब एक 5 जज का जो केस, 5 जज बेंच जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट में उसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं। तो उनके पास ये मैटर भेजा है ताकि आप उसको लीगली रिकॉग्नाइज करें सेम सेक्स मैरिज को। अगर हम बात करें ग्लोबल लेवल की तो इन 133 कंट्रीज होमोसेक्सुअलिटी डीक्रिमिनलाइज, होमोसेक्सुअलिटी की हालांकि इंडिया में भी डीक्रिमिनलाइज किया गया है, लेकिन सेंटर का कहना है कि होमोसेक्सुअलिटी डीक्रिमिनलाइज करने का मतलब यह नहीं है कि हम सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर रहे हैं। 133 कंट्रीज में होमोसेक्सुअलिटी डीक्रिमिनलाइज किया गया है, बट ओनली 32 ऑफ द सेम सेक्स मैरिज इज लीगल।
जबकि 32 कंट्रीज में ही वर्ल्ड वाइड जो सेम सेक्स मैरिज है उसे लीगली करार दिया गया है। जैसे कुछ साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, कुछ नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज है, कुछ ऑस्ट्रेलिया का जो पार्ट है वहां पे सेम सेक्स मैरिज को अलाउड किया गया। कंट्रीज लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जिन्होंने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज भी किया गया, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि ये हमारे यहाँ ऐसा कोई कल्चर नहीं है। हमारे यहाँ जो मैरिज है बेसिकली वो एक संस्कार का पार्ट है, दैट्स वाई हम सेम सेक्स मैरिज को अलाउ नहीं करेंगे। अब स्टैंड ऑफ गवर्नमेंट रिगार्डिंग सेम सेक्स मैरिज, जैसा कि हमने बात कर रहे थे, गवर्नमेंट आर्ग्यू दैट कोर्ट हैड ओनली डीक्रिमिनलाइज्ड सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन सेम सेक्स मैरिज पर्सन इन इट्स 2018 जजमेंट इन नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड नॉट लेजिटिमाइज दिस कंडक्ट। अब जो सेंटर का कहना है कि हालांकि नवतेज सिंह जौहर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ डीक्रिमिनलाइज किया था सेक्सुअल इंटरकोर्स को बिटवीन द सेम सेक्स मैरिज, तो डीक्रिमिनलाइज का करने का यह मतलब नहीं है कि सेम सेक्स इंटरकोर्स को डीक्रिमिनलाइज कर दिया, मतलब ऐसा नहीं है कि सेम सेक्स मैरिज को अलाउ कर दिया है। डीक्रिमिनलाइजेशन इज नॉट द लीगलाइजेशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज, ये सेंटर का कहना है। द कोर्ट व्हाइल डीक्रिमिनलाइजिंग होमोसेक्सुअलिटी डिड नॉट एक्सेप्ट सेम सेक्स मैरिज एज ए पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि राइट टू मैरिज ये जो फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21, बट अगर सेंटर ने होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज किया था, इसका यह मतलब नहीं है कि सेम सेक्स मैरिज इज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, ये सेंटर का कहना है। द गवर्नमेंट आर्ग्यूज दैट मैरिज डिपेंड ऑन कस्टम, रिचुअल्स, प्रैक्टिस, कल्चर, इथोस एंड सोसाइटल वैल्यूज। जैसा कि हम अभी पहले भी कहते कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि हमारे यहाँ जो मैरिज का कल्चर है वो सोशल इथोज पे, कल्चरल इथोज पे बेस्ड है, जो संस्कार है एक, ऐसा नहीं है कि सेम सेक्स मैरिज को हम अलाउ करेंगे। The same-sex marriage cannot be compared to a man and woman living as a family with children born out of the union. Same-sex marriage को कभी भी एक मैन और वुमेन का जो एक फैमिली की तरह रह रहा हो उससे कंपेयर किया जा सकता है। The parliament has designed and framed marriage laws in country to recognize only the union of man and women. और गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है रिगार्डिंग मैरिज, उसमें वो जो लॉ है सिर्फ एक वुमेन और मेन के मैरिज की बात करता है, सेम सेक्स मैरिज के लिए बात नहीं करता है उसमें। द रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज ऑफ सेम सेक्स पर्सन वुड रिजल्ट इन वायलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग पर्सनल एज वेल एज कोडिफाइड लॉ प्रोविजंस। फॉर एग्जांपल, स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954 प्रोवाइड्स सिविल फॉर्म ऑफ मैरिज फॉर कपल्स हु कैन नॉट मैरी अंडर देयर पर्सनल लॉ। तो ये ऑलरेडी गवर्नमेंट का कहना है कि हमारे यहाँ जो लॉ है रिगार्डिंग द मैरिज वो बात करता है among the opposite sex, not among the same sex. The government argued that any deviation from this norm can only be made through the legislature and not by the Supreme Court. और गवर्नमेंट का कहना है कि भैया इसमें जो है कि आखिर सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया जाए या ना किया जाए, जो हमारा कल्चरल इथोज है, अगर उससे कोई भी डेविएशन होता है तो उसके लिए लॉ जो बनाएगा वो काम करेगा, वो लेजिस्लेचर कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। तो ये गवर्नमेंट का स्टैंड है रिगार्डिंग सेम सेक्स मैरिज। तो ये न्यूज था आपका जिसमें ये बना हुआ है कि क्या सेम सेक्स मैरिज को अलाउ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो गवर्नमेंट का कहना है कि होमो जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है अमंग द सेम सेक्स उसे डीक्रिमिनलाइज जरूर किया गया है, इसका यह मतलब नहीं है कि सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया गया है। ये गवर्नमेंट का स्टैंड है। That's all for today. Thank you.